इससे सवाल है, सीमा डोंगरे ने पूछा है, सर जी क्या हम मैरिड होते हुए और हमारा कर्तव्य मतलब हमारा मैरिड लाइफ की पूरी ड्यूटी निभाते हुए प्रत्याहार पूरा कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक यू सो मच। तो सवाल ये है कि हम शादीशुदा होते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रत्याहार पूरा कर सकते हैं? अब इसमें सवाल क्या है, मेन सवाल क्या है, प्रत्याहार क्या होता है? दो चीज़ें इसमें मैडम ने पूछी हैं। सबसे पहला कि अगर हम शादीशुदा हैं और हमारी मैरिड लाइफ की पूरी ड्यूटी निभाते हुए, दो ड्यूटीज़ होती हैं मैरिड लाइफ की, एक तो अपने घर परिवार की देखभाल करना, खाना पीना बनाना बच्चों के लिए, घर की साफ़ सफाई करना, रुपए पैसे का देखभाल करना, लेकिन दूसरी मैरिड लाइफ में क्या चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्स। इसलिए वो सेक्स के बारे में पूछ रही हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में पूछ रही हैं, क्योंकि जितने भी साधु महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं या संत हुई हैं, जैसे मीराबाई हुई हैं, उन्होंने घर बार छोड़ दिया है, तब जा कर के वो प्रत्याहार कर पाई हैं। अब सवाल ये उठता है, प्रत्याहार क्या है? पता है प्रत्याहार क्या है? अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर 3 लोग हैं, 4 लोग, 5, हम बल्कि 5 लोग हैं। हम लोग केवल एडिटर हैं या कुछ और भी हैं? किसी के बेटे हैं, किसी के। उसके अलावा जब हम यहाँ डीप नॉलेज पे काम कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, क्या उसके अलावा भी कुछ और हूँ मैं? उस लेडी ने हमसे प्रत्याहार के बारे में क्यों पूछा? प्रत्याहार क्या होता है? आप डीप नॉलेज की वीडियोस को और ज़्यादा गहरा कर सकते हैं अगर आप लोग केवल एडिटर ना हो, केवल एम्प्लॉय ना हो, कुछ और भी हो। क्या चीज़ है जो कुछ और है? हम लोग गए थे जब अभी रमन महर्षि के आश्रम में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं थे, एक भी एम्प्लॉय नहीं था। काम करने वाले कम से कम रहे होंगे 200-300 लोग, लेकिन एक भी एम्प्लॉय नहीं था। कौन लोग काम करते होंगे वहाँ पे? शिष्य। शिष्य अच्छी चीज़ होती है, खराब चीज़ होती है? अच्छी चीज़ होती है। क्या किसी का शिष्य बनना चाहेंगे आप? लेकिन कृष्णमूर्ति तो कह रहे थे किसी का भी। बिल्कुल सही बात है। कृष्णमूर्ति की अभी बड़ी अच्छी करवाते, वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ बहुत कम हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं। कृष्णमूर्ति में और इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक जगह पर सिमिलैरिटी ये है कि बहुत ईमानदारी है दोनों जगहों पर। इसलिए मैं गया भी हूँ, मैं बहुत गुरुओं के पास गया हूँ। अगर आप ये तीसरी चीज़ नहीं होते, उसको आप बोल दीजिए अंदर से योगी, अंदर से साधु, ये तो बहुत बड़ी शब्द है, लेकिन अंदर से अगर आप ध्यान को, मेडिटेशन को, योग को, आध्यात्म को सीखने वाले नहीं हैं, तो आपको ये वीडियोस एडिट करने में बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि प्रत्याहार वर्ड अपने आप में इतना भारी भरकम वर्ड है कि आप सुनेंगे आपको लगेगा कि बकवास कर रहे हैं सर। जानते प्रत्याहार क्या होता है? कुछ 8 स्टेप्स योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं, आसन ढेर सारे होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ढेर सारे टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो उस लेडी ने कहीं पर प्रत्याहार शब्द सुना है, उसको लग रहा है प्रत्याहार बड़ी खास चीज़ है और वही करना चाहिए, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी घर परिवार की जिम्मेदारी, मतलब मेरे पति के साथ जो रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा उसकी वजह से, या जो भी मैं घर में रह करके करना चाहती हूँ वो प्रत्याहार नहीं कर पाऊँगी। और मुझसे पूछ रही है कि क्या बताइए सर मैं प्रत्याहार कर पाऊँगी? प्रत्याहार क्या होता है? अलग होना। जिस समय आप जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं, फिजिकल बॉडी में रहते हुए अलग हो पाना और इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाना। हम लोग नॉर्मली अलग होते हैं, रोज़ अलग होते हैं, लेकिन सोते समय फिजिकल बॉडी से निकल के मॉलिक्यूलर बॉडी में जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उसमें हम प्रत्याहार नहीं होता, वो नींद होती है, निद्रा होती है। प्रत्याहार होता है अलग होना। तो क्या आप जानना चाहते हैं प्रत्याहार क्या होता है? क्योंकि अगर आप एडिटर हैं तो आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रत्याहार तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनका पीएचडी कर रहे हैं या उनकी कॉलेज की सब्जेक्ट है, क्योंकि इम्तिहान देना है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। कौन आदमी समझ पाएगा? जो योग को सीखना चाहता है। तो
हो सकता है फ्यूचर में हम लोग ये कंडीशन डाल दें, हम लोग क्या जो भी काम करना चाहता है उसको योगी होना पड़ेगा। और योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर परिवार छोड़ना है, आपको साधु बनना है, आपको सेक्स नहीं करना है, ये नहीं। योगी मतलब जो इस योग के या सेल्फ के सब्जेक्ट को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, और इस काम के ज़रिए उसकी जो मेन सैलरी है वो नॉलेज है, वो जो सीख रहा है वो, और बाकी जो सैलरी मिल रही है वो सब इसके बाद आता है। तो सवाल ये उठता है, जैसे मैम ने पूछा है कि क्या शादीशुदा होने के बावजूद हम प्रत्याहार कर सकते हैं? बहुत कम चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को लगता है हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सच पूछे तो बहुत कुछ कर नहीं सकते। हम लोग दिन भर में कितनी चीज़ें डिसाइड करते हैं और उसमें से कितनी चीज़ें कर पाते हैं, है कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं वो पूछिए। शादीशुदा होने के बावजूद क्या हम प्रत्याहार कर सकते हैं या प्रत्याहार की तरफ पहुंच सकते हैं? शादीशुदा जिस समय है उस समय हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारी लाइफ की लहर प्रत्याहार की तरफ जाए? देखिए, नाव, हमारी लाइफ नाव की तरह होती है। अभी वो बता रहा था ये अनुज, उसका पूरा घर डूब गया था, पता है? 12 फीट ये जितना है पूरा घर डूब गया था पानी में। छत पे लोग खाना बना रहे थे। और आया कैसे अनुज? पानी में, नाव में इतनी ज़्यादा बहाव थी कि इनकी नाव बह गई थी। किसी तरह से जाकर कहीं पेड़ वेड़ पे फंसी, बोले हाथ से मार मूर के किसी किनारे पहुँचे, फिर वहाँ से यहाँ के लिए बस मिली, फिर यहाँ आए। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि उसकी जान बची, नहीं तो शायद बचता ही नहीं। बहुत से लोग मर भी गए होंगे। नाव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को एक इल्यूजन है, हमारी लाइफ एक रोड पर चल रही है और गाड़ी चलाने वाले हम लोग हैं जिसमें ब्रेक है, खट से दबाया और पहुँच गए। ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में हमको मिलती है ढेर सारे मौके। मौके मतलब हवा, मौका मतलब पानी, और हम लोग हैं नाव पे बैठे। और ये भी नॉर्मल नदी होती है, उसमें तो बहुत शांत होती है, लेकिन हम लोग की जो लाइफ की नदी है वो बहुत तेज़ बहने वाली नदी है। उसमें किस तरफ लहर हमको ले जाए, किस तरफ हम अपनी नाव को घसीट ले जा पाएँ, कोई नहीं जानता है। इसलिए आप अपने आप को फोकस करिए कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। जब मैं प्रत्याहार की तरफ जाना चाहती हूँ तो क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ों से बचिए। हम लोगों के मन में जो खतरनाक आइडिया है कर्म के, किसको पाने का? फल को पाने का। प्रत्याहार को आपने समझा है एक बहुत बड़ा फल, और आपको लगता है कि मैं कुछ कर कुरा करके उस फल के पास पहुंच जाऊं, उसको तोड़ करके खा लूं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चारों स्टेप्स गिफ्ट है। किसके लिए? जो आदमी इस लाइफ में अपने आप को, अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ाई नहीं करता। अब मौका मिला है आपको अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करने का या उनको माफ़ करने का। आपका हस्बैंड आपसे बोलता है नहीं मुझे सेक्स करना है, आपको करने का मन नहीं है, क्योंकि अगर आप करेंगी तो आप प्रत्याहार की तरफ नहीं जा पाएंगी, नहीं करेंगी तो शायद प्रत्याहार की तरफ चली जाएं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगी और प्रत्याहार की तरफ चली जाएंगी तो हो सकता है कल आपको पति मारे पीटे, फिर आपको घर के बाहर रहना पड़ेगा, तब वहाँ मच्छर काटेगा तो भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो बाहर जाकर के भी प्रत्याहार नहीं कर सकते, घर के अंदर भी प्रत्याहार नहीं कर सकते, तो डूब गए। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आप क्या करेंगे? अगर आपको योगी बना रहा हूँ मैं, पहले खुद तो बन जाऊँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपकी वाइफ बोलती नहीं मुझे तो रिलेशनशिप बनाना है। जैसे एक हमारे पेशेंट था, उसकी वाइफ बोलती है मेरी वाइफ लड़ती थी, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? इनके लिए तो सवाल बेकार है, शादी ही नहीं है इनकी भाई साहब की। या जैसे आपकी वाइफ बोलती है नहीं मुझे अपनी मम्मी के घर जाना है और आपको काम पे आना है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? पहले हो भी चुका है, क्या करते हैं उसमें? कैसे मैनेज किया आपने? एक बार ले आए थोड़ी देर के लिए, सुबह से आ जाओ, शाम को फिर ले चलेंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जिसमें आपके सामने वाला, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपके पति, आपकी माँ कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है उसमें? सामने वाला कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं, तो क्या होता है? इमोशन होता है। उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, गुस्से का इमोशन होता है, जेलेसी का इमोशन होता है,
कंप्लेन का इमोशन होता है, उसी इमोशन को संभालना होता है आपको। आज मैम कह रही थी अगर इस तरह से रमण महर्षि को पढ़ती रही तो मैं बहुत दिन तक परिवार में नहीं रह पाऊंगी, शायद मैं साधु बन जाऊंगी। मैं देखकर मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा यही तो मैं सोच रहा था तुमसे शादी करने के पहले कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। अब तुम साधु बन जाना, फिर मैं भी साधु बन जाऊँगी। लेकिन साधु बनता नहीं कोई, साधु एक गिफ्ट है। जिस समय आपकी लाइफ में जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं उसके साथ आपको एक सामंजस्य बनाना होगा, एक सरेंडरिंग करना होगा। सरेंडरिंग जानते हैं क्या होता है? दूसरे के प्रति समर्पित रहना। हाँ, अगर आपका पति बोल रहा है, आपकी वाइफ बोल रही है मुझे सेक्स चाहिए, उसको खाली सेक्स नहीं चाहिए, या आपकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए आपका बच्चा आपका टाइम मांग रहा है, आपकी सास आपसे आपका दिमाग मांग रही है, तो मांग क्या रही है? असल में वो वही मांग रही है जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं पता है? हम हर रोज़ चाहते हैं पीस, शांति। रमण महर्षि के बारे में मुझे लास्ट में पता चला, उनकी डेथ पता है कैसे हुई थी? उनको ऑस्टियोसार्कोमा हो गया था, बहुत तेज़ फैलने वाला कैंसर, यहाँ पर हाथ में कहीं, और उसका ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे, बोलते ज़रूरत नहीं है। फिर भी 1 साल में शायद 3 या 4 बार ऑपरेशन हुआ, बट वो बात करते थे लोगों से, लोगों के जवाब देते थे। जिसने शरीर छोड़ा है, सवाल पूछे थे, सबके जवाब दे रहे थे। तो वो क्या थे? इतनी ज़्यादा सीवियर पेन होने के बावजूद, 4-4, 5 बार ऑपरेशन होने के बावजूद वो क्या थे? शांत थे, वो डिस्टर्ब नहीं थे। एक बार उनके यहाँ बहुत टाइम पहले, बहुत ज़माने पहले आश्रम में डकैती हुई। कुछ डाकू आए रात को, क्योंकि उनके यहाँ ढेर सारे डिवोटी आते थे, भक्त आते थे, तो उनको लगा पैसा रुपया इकट्ठा होगा। क्या किया होगा उन्होंने डकैतों के साथ? उन्होंने कहा भैया जो तुम्हें लेना ले लो, अंदर पड़ा है, बहुत कुछ है नहीं हमारे यहाँ। तो लोग बर्तन उठा के यहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ खींच रहे हैं, थोड़ा बहुत चिल्लर विल्लर मिला, बोलते छुपा के कहाँ रखा है? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है नहीं। तो एक डंडा आके मारा उनको, रमण को एक तरफ इस तरफ मारा। फिर उनका यहाँ मार चुके हो, यहाँ मारना है तो यहाँ भी मार लो, हमारे पास कुछ है नहीं। उनके साथ कुछ बच्चे थे, जैसे आप लोग हैं हमारे साथ, तो उसमें से एक को तो बहुत गुस्सा आया, था मुझे आप बस छोड़ दीजिए, परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा ये डाकू हैं, ये उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव ये है कि हम इनको माफ़ कर सकें। बाद में उन्होंने बात कही जिसकी वजह से मेरे अंदर में एक ख़ास इमोशन जगा। बड़ी ख़ास बात है वो, सुनने में बहुत हल्की चीज़ है। रमण कहते हैं आज से कुछ साल बाद जब लोग इस कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, और तुमने उसको मार दिया, हो सकता है तुमने जानबूझ के नहीं, बट अनजाने में ही वो मर गया, तो लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर तुमने खून किया था, एक मर्डर हुआ था और तुमने उसको मारा था, तो तुम योगी नहीं रह गए। एक योगी का स्वभाव क्या होता है? माफ़ करने का। अब कब आदमी सोच पाता है? हमारे घर में कोई डाकू आया है तो हम ये सोचेंगे कि उसको मैं माफ़ करूं कि ना करूं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे 10 साल बाद। कब आदमी सोच पाता है? जब आदमी शांत होता है। तो प्रत्याहार तक पहुंच पाने का एक ही तरीका है, और वो है रोज़ की लाइफ में शांत रहिए, फाइट मत करिए। हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, सास है, अगर इस पूरी लाइफ को पीसफुली सरेंडर करके रह पाए तो आप प्रत्याहार की तरफ बहते जाएंगे।